अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो आज का दिन बस एक दिन छुट्टी के साथ स्टार्ट हुआ। आपने देखा होगा कि प्रीवियसली मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। वो व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया कि आई गॉट वन डे ऑफ एंड आई वाज हेल टायर्ड इन लाइक ऑन 26 लाइक 24/7 आई वाज स्लीपिंग। इतनी पता नहीं क्यों इतनी फटीग थी या मौसम चेंज हो रहा है, कुछ था। अच्छा, एनीवेज अभी आते की जाती है और इसका क्या प्रोटोकॉल है, राइट, उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगी। और एक बात अपने माइंड में रखिए कि बी लीनियंट एंड बी काइंड टू यू। बॉडी ऑलवेज रिमेंबर वॉट एवर यू आर डूइंग टू बॉडी, राइट। आपने कुछ करना है तो स्टार्ट करें और फिर उसको लूजिंग वेट इज़ आई मीन टू से लूजिंग वेट इज़ नॉट बिग टास्क, मेंटेनिंग वेट इज़ अ बिग टास्क। तो आपने अगर लूज़ करना है वेट तो वो लूज़ हो जाएगा विद इन 6 मंथ 1 ईयर, लेकिन उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। और बॉडी भी हमेशा याद रखती है कि अगर आप बिल्कुल थिन हो जाते हैं और इसके बाद एकदम से क्रैश डाइट करके थिन होके फिर दोबारा फ्रैंक डाइट पे आ जाते हैं तो बॉडी जो पहले वाला वेट था उससे डबल काइंड ऑफ वेट जो है आपकी बॉडी में इंड्यूस करवाएगी और साथ में बॉडी की मेकानिज़म मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। बॉडी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग कर पाएगी। बॉडी इज़ काइंड ऑफ सेल जो ब्रेन के साथ हम कर रहे होते हैं, हमें नहीं समझ आता। अच्छा जी, मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की। पहली और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने वेट लूज़ करना है और उसको मेंटेन करना है। लूजिंग वेट, एज आई सेड अर्लियर, लूजिंग वेट इज़ नॉट ए बिग ट्रिक। लूजिंग वेट एंड आफ्टर दैट मेंटेनिंग वेट इज़ काइंड ऑफ बिग ट्रिक। मेंटेनेंस किस तरह होती है, वो कैसे की जाती है, वही नेचुरल आपका रिज़ल्ट होता है। अगर आपकी मेंटेनेंस ऑफ वेट इज़ नॉट गुड तो आपके जितने पे आपने क्रैश डाइट की है या यो डाइट की है या एक्सरसाइजेस की हैं, रनिंग जंपिंग जो कुछ किया है वो सब का सब ट्रैश में चला जाएगा। तो पहली बात ये है कि अपने आप से प्रॉमिस करें कि आपने वेट लॉस करना है लेकिन उसको मेंटेन भी करना है। पहली बात याद रहती है आप लोगों को सबको कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना, फिगर अच्छी करनी है, और उसके बाद दूसरी बात याद नहीं रहती मेंटेन करने वाली। और जब आप वेट लॉस करके कुछ फंक्शंस अटेंड कर लेते हैं, कुछ पार्टीज़ अटेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम आपने अपने आप को देखते हैं तो डबल बुरा हाल हुआ होता है, डबल डिफिगर हो जाती है आपकी फिगर। वो बहुत ही ऑड लगती है अगर आप अच्छे और सही मायनों में इस चीज़ को कंसीडर करें तो टू बी ऑनेस्ट वो बहुत बुरी लगती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बी वन थिंग, you should remember one thing always. Being a doctor, I'm telling you with full authority कि body always remember whatever you are doing to body. बॉडी का हर पार्ट ब्रेन है और उसके अंदर मेमोरी जाती है। अगर आप उसके साथ अच्छा फील करते हो तो बॉडी अच्छा रिफ्लेक्ट करती है आपकी हर पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर। अगर आप उसे बुरा फील करते हो तो हर पार्ट ऑफ बॉडी बुरा रिएक्ट करती है। अगर आप उसको स्टारवेशन की तरफ लेके जाते हो तो वो स्टारवेशन की तरफ जाते हुए उसी कंसिस्टेंसी में जाएगी, लेकिन जब आप उसके साथ एकदम से छोड़ के क्रैश डाइट के बजाय फ्रैंक फूड या फ्रैंक डाइट स्टार्ट कर देते हैं तो बॉडी पजल हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ बेबी, बॉडी इज़ जस्ट लाइक आवर ब्रेन, आवर ईच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल, और जो सेल यहाँ पर वो सेल यहाँ बॉडी में भी है, यहाँ पर भी मेमोरी सेल है और यहाँ पर भी मेमोरी सेल है। तो जब आप बॉडी को एकदम से स्टारवेशन की तरफ लेके जाएंगे वेट लॉस करने के चक्करों में, और एकदम से जब उसको आपने पार्टी अटेंड कर ली और उसके बाद उसको एकदम से फूड देंगे तो कंफ्यूज है, उसकी रिएक्शन में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उसकी रिएक्शन में बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ जनरेट करती हैं। बी अवेयर ऑफ दिस, और उसके रिएक्शन में बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं और फिर आपको लगता है
कि आप हेल्दी नहीं हैं, वीक हैं, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो प्लीज़ बी काइंड टू योर बॉडी, स्टार्ट विथ समथिंग विच इज़ वेरी हेल्दी एंड मेंटेन इट फॉर लॉन्ग, और उसको अपना पार्ट ऑफ बॉडी बना लें, उसको अपने पार्ट ऑफ रूटीन बना लें। उसको यूँ बना लें कि ये आपने खाना ही खाना है थ्रू आउट लाइफ, लेकिन जो आपने थोड़ा ज़्यादा इधर मंचिंग और जंक फूड खाना वो वंस इन अ ब्लू मून इज़ ओके। ये होता है बेस्ट वे टू स्टार्ट अ डाइट, टू लूज़ वेट, टू बी इन फिगर, टू बी हेल्दी। कि आपने एक पर्टिकुलर डाइट प्लान बनाना है जो कि बहुत हेल्दी है, और वो थ्रू आउट अपने लाइफ में अपोजिट करना है। अच्छी फूड जो है वो 2 या 3 डिशेस सिलेक्ट करें। आप 2 टाइम फूड इन अ डे खाते हैं या 1 टाइम फूड इन अ डे खाते हैं या 3 टाइम फूड इन अ डे खाते हैं, वो अच्छी और हेल्दी फूड हो, वो आप थ्रू आउट उसी डिशेस को मेंटेन थ्रू आउट करें। उसके अंदर चेंज करें अकॉर्डिंगली, थोड़ा ज़्यादा स्पाइस डालें, रिमूव कर दें, या उसका फ्लेवर चेंज कर दें, या उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दें, या उसी तरह की कोई और रेसिपी कर लें बट हेल्दी हो। लेकिन बी अश्योर्ड कि आपने जंक फूड जो है वो वंस इन अ ब्लू मून खाना है, यानी वंस इन अ मंथ और वंस इन आफ्टर 2 मंथ्स। ये इस तरह की अगर आपकी लाइफस्टाइल होगा तो आप डाइट बहुत अच्छे से करेंगे, वेट लूज़ करेंगे, वेट मेंटेन करेंगे, आपके कपड़े भी अच्छे लगेंगे, आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। ये होगी एक टिप्स, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपने मतलब आप एक चीज़ को लेकर चले हैं तो फ्रॉम 0 till 100% और 0 till A to Z आपने उसको उसी मूड के साथ चलना है, उसी कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। ये नहीं है कि आज आप बीमार हो गए तो आप एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे, आप नहीं है। ये 3 टिप्स हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ वेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी चॉइस है, आपने इसको फॉलो करना है कि नहीं। ये तो एक क्लिप हो गया। अब मैंने किस तरह किया वो नेक्स्ट क्लिप के अंदर बताते हैं। मैंने कैसे डाइट स्टार्ट करी थी, मैंने कोई किया था 1.5 year बैक, एंड एक्चुअली आई गेन वेट अननेसेसरली। आई वॉज सो मच इन टू जंक फूड एंड ऑल दैट। जब हम यंग होते हैं तो हमारे ऊपर वेट क्यों नहीं चढ़ता, हम कहते हैं कि हमारी हड्डी ऐसी है कि हम खाते रहें तो कुछ नहीं होता, और दूसरे कहते हैं कि हम सोचें तो हम पे वेट चढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता बचपन में, यूथ में ऐसा कुछ नहीं होता जब यंग होते हैं, एक्सेप्ट जेनेटिकली। अगर आपको कोई जेनेटिक या हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है तो सबकी बॉडी जब यंग एज में होती है, फ्रॉम टीन एज टू टी एज, उनका सबका बॉडी फिगर मेंटेन रहता है, उनके ऊपर फैट इतना नहीं आता, चाहे जो कुछ भी वो लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही उसका आंसर है बेसिक, कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है नेचुरली। आप यंग होते हो तो यंग का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, और यूथ में मेटाबॉलिज्म हाई है तो जो कुछ खाएंगे वो जल्दी से हजम होगा और निकल जाएगा। बॉडी उतनी तेज़ी से उसको यूटिलाइज करेगी, उतनी तेज़ी से एनर्जी कंजप्शन होगी, और आपके ऊपर अननेसेसरी फैट नहीं चढ़ेगी। लेकिन एक मशीन को अगर आप 40 साल यूज़ करते हैं तो 40 साल के बाद उसकी वो कंडीशन तो नहीं रहती ना। तो फिर क्या होता है कि जैसे हम टर्निंग टू 30 नियर टू 40 तो हमें वेट गेन होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली मैन एंड वुमेन जब वो मैरिड होते हैं तो उनकी मैरिज लाइफ के बाद हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन और ज़्यादा कंजप्शन करते हैं फैट की, और डिपोजिशन करते हैं। तो एक खास किस्म का फैट फेस के अंदर और पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर डिपॉजिट होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आफ्टर गेटिंग मैरिज, टर्निंग टू 30 और टर्निंग टू 40। इस एज में एक तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, ऊपर से आपके हार्मोन्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा, जो कि आपको पर्टिकुलर एरिया में डिपॉजिट करवाते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है वो टॉप मोस्ट है। तो अब ओल्ड एज में, यानी ओल्ड एज तो नहीं कहेंगे, मिडिल एज में, यानी 40 या 40 के बाद या 30 या 30 के बाद हम क्या करते हैं कि हम एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ रहे, कंजप्शन सेल की इंक्रीज़ है, सेल एक्टिवेटेड रहें, उनको कंजप्शन की ज़रूरत हो, और वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फूड लेते रहें। बचपन में तो हम एक्टिवेटेड ही होते हैं, 30 के बाद हमें एक्टिवेशन करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि डाइट प्लान में सबसे पहले तो आपकी एक्सरसाइज आनी चाहिए, चाहे वॉट एवर काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वेदर यू डू
वॉक, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग एट होम और जिम और स्विमिंग, कुछ भी करें बट एक टाइप की आपकी एक्सरसाइज जो भी आपको सूटेबल लगती है, वेदर स्ट्रेचिंग है आप यूट्यूब पे फॉलो कर लें, आप जॉगिंग करें, मॉर्निंग एंड इवनिंग जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, जिम करें, बट कंसिस्टेंट, रेगुलर, डेली, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर बॉडी, इन ऑर्डर टू कंज्यूम मोर एनर्जी। ये इम्पॉर्टेंट है। एक तो एक्सरसाइज हो गई, दूसरा हो गया आपने अपनी डाइट से सिंथेटिक वाइट शुगर को बिल्कुल रिमूव कर देना है, एब्सोल्युटली ज़ीरो, नो। जैसे वो वंस इन अ मंथ और वंस इन अ ब्लू मून आपने करना, उसमें तब आपने को ये खा लेना है, आपकी अपनी मर्ज़ी, बट से नो टू शुगर एट ऑल। शुगर जब आप टर्निंग हो रहे होते हैं 30 to 40, तो वो आपको ओल्ड फिगर देता है, क्योंकि आपकी कंजप्शन ज़्यादा होती है शुगर की, और जो है मेटाबॉलिज्म कम होता है, सेल एक्टिवेट कम होते हैं, तो इस वजह से नो टू शुगर एब्सोल्युटली। और आपको 2 फूड चूज़ करने हैं, अगर आप चूज़ कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, आप टू यू, बट व्हाट आई डिसाइडेड फॉर 2 फूड, मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी 12 आवर्स के बाद मैं फ़ूड खाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैंने इन 2 फूड्स को इस तरह सेलेक्ट नहीं किया था कि मैं 12 आवर्स के बाद खाऊंगी। मैंने कहा था इंटरमिटेंट फास्टिंग के 18 आवर में फ़ास्ट करूंगी, और जब मैं फ़ास्ट ब्रेक करूंगी वो एक फूड से, और जब मैं दोबारा फास्ट रखूंगी वो दूसरे फूड से होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइम है 6 बज गए हैं, मैंने फ़ास्ट ब्रेक करना है और मैंने कोई प्रोटीनियस शेक बनाया, वो जो रेसिपी मैंने आपको दी है वो देख लीजिएगा, वो फास्ट ब्रेक की रेसिपी है। उसी को मैं कभी कभी फास्ट के स्टार्ट करने के साथ ही ले लेती हूँ और दूसरी रेसिपी को स्विच कर देती हूँ। तो मैंने प्रोटीनियस शेक भी लिया, फिर 18 आवर मेरी फास्टिंग रही। सो 18 आवर के बाद अगर मैंने ब्रेक करना है तो दूसरे दिन मैंने किससे ब्रेक करना है, मैंने अपने चीज़ सैलेड से, जो मैंने फ्रूट सैलेड की लिंक शेयर किया हुआ है उससे ब्रेक करना है। और 18 आवर के बाद ब्रेक करने के बाद ये जो 4 घंटे होते हैं, 24 घंटे का आपने पूरा करना होता है ना, दिन होता है पूरा, तो 18 आवर फास्ट कर लिया, 4 घंटे में आपने वो जो फास्ट के साथ वो ब्रेक कर लिया, और 4 घंटे में अगर कुछ खाना है तो वो बहुत लाइट होगा, ठीक है। इट शुड नॉट बी वेरी हैवी। आप कुछ भी चना फूड कुछ भी खा सकते हैं। पहले तो मैंने ऐसा किया, जब मेरा वेट लूज़ हो गया तो मेंटेन करने के लिए मैंने 2 फूड रखी। एक फूड क्या होता था कि 12 घंटे के बाद, और दूसरा फूड दूसरे 12 घंटे के बाद। इस तरह करके मैंने अपनी ये वेट मेंटेन किया। पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वेट लूज़ किया, जो कि रेसिपीज़ आपको शेयर करती हैं, और उसके बाद 2 फूड चूज़ किया और उनको हर 12 घंटे के बाद स्विच करती थी, और उसके मेंटेन किया अपने फूड को। और इन बिटवीन अगर एक महीना के बाद अगर मुझे कुछ खाना होता था, जैसे आपको मैं अपने चिकन की रेसिपी बताती हूँ कि मैं पूरा चिकन ले लेती हूँ, उसको मैरिनेट कर लेती हूँ, और उसके बाद एयर फ्राई कर लेती हूँ या ग्रिल कर लेते हैं, और उसके साथ मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स को भी ग्रिल या एयर फ्राई कर लेती हूँ, जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ आ जाते हैं, ब्रोकली आ जाती है, अनियन आ जाते हैं, ग्रीन चिलीज़ आ जाती हैं, तो उनको साथ रख के वो इतना सारा मज़े की चीज़ बन जाती है कि मैं वो खा लेती। प्रोटीन शेक के में अब आप कहेंगे आप प्रोटीन खाती, ऐसा नहीं है। रोटी की जगह उसी रोटी का आटा, जैसे ओट मील होता है, उसी ओट मील को मैं शेक के अंदर डाल लेती हूँ, वही आटा मेरे अंदर चला जाता है। ऐसे रोटी फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है कि रोटी की फॉर्म में आपका आटे को लेके जाना है अपने अंदर, तो वो आटा चला जाता है हमारे अंदर। नट्स मेरे चीज़ फूड में भी होते हैं, मेरे प्रोटीन शेक में भी होते हैं। एक दिन मैं आपको इन तीनों की रेसिपी बताऊंगी और इनको किस तरह मैं शफल करती हूँ ये भी बताऊंगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। सी यू।